नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह। हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज हम चर्चा कर रहे हैं धनबाद नगर निगम में 200 करोड़ के प्रकलन घोटाले की। ये घोटाले का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। क्या है प्रकलन घोटाला और इस मामले में कौन नगर आयुक्त, कौन से पदाधिकारी और कौन पूर्व मेयर जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपलब्ध हैं धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार सत्यभूषण सिंह उर्फ बड़को भैया। चलिए जरा सा उन्हीं से बातचीत करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद जी। ये प्रकलन घोटाला धनबाद नगर निगम में चर्चा का विषय बनी हुई रही है और जब से ये मामला आई पिछले साल से लेकर अभी तक ये हमेशा चर्चा का विषय बनी हुई है कि प्रकलन घोटाला में पूर्व मेयर और तीन नगर आयुक्तों का उसमें संलिप्तता की बात कही जा रही है। आखिर भूमिका को लेकर हम चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि एसीबी इस मामले पे जांच कर रही है। हम एसीबी की जांच की भी वहाँ भी जाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बताइए कि ये पूरा प्रकलन घोटाला है क्या, ये जनता जो है जानना चाहेगी। ऐसा है अभिषेक जी कि जो जानकारी मेरे पास है या जब तक देखते समझते आए हैं उसके हिसाब से प्रकलन घोटाला का मामला ऐसा लोग बताते हैं कि 14वें वित्त आयोग की राशि से नगर निगम में 40 सड़कें बननी थी। 40 सड़कों में 27 सड़कों का प्राकलन कहिए, एस्टीमेट कहिए, वो निगम के अभियंताओं ने बनाया। 13 सड़कों का प्राकलन के लिए एक परामर्शी एजेंसी को काम दे दिया गया। नतीजा ये हुआ कि परामर्शी एजेंसी ने उसकी डीपीआर बना कर दी। डीपीआर बनाने में भुगतान हुआ, उस भुगतान को ही प्राकलन घोटाला के नाम से दे दिया गया। अब वो कितना सही है कितना गलत है, निगम के अधिकारियों ने क्या सोचकर डीपीआर बनाने के लिए दूसरी कंपनी को दिया, बाकियों का निगम के अभियंताओं से बनवाया। नहीं, लेकिन सवाल तो यहाँ ये उठ रहा है कि 40 अगर सड़कों का या विभिन्न योजनाओं का प्रकलन बना तो 40 में से 37 का प्रकलन वो विभागीय इंजीनियर तैयार किए। चीफ इंजीनियर से लेके जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, जेई हैं, एई हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने तैयार किया। फिर 14 जो है वो बाकी शेष का मास एंड वाइस कंपनी जो कि कंसल्टेंट एजेंसी थी उसको सौंपा गया। तो खेल यहीं पर बढ़ता गया। यहीं पर भुगतान पर जो बात आया कि यहाँ पे पैसे का अधिक भुगतान हुए या फिर जानबूझकर डीपीआर का खेल खेला गया, पैसे का भुगतान हुआ, यहाँ पे सवाल उठा और इसी मामले की जांच भी कर रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पे गड़बड़ी की बात आई नहीं। देखिए 37 नहीं 27 सड़कों क्या एस्टीमेट जो है अभियंताओं ने बनाया निगम के, और 13 सड़कों के लिए दूसरी कंपनी को दिया गया। तो दूसरी कंपनी को उसका भुगतान किया गया। अब वो भुगतान कितना सही था या कितना गलत था, तो जो ऊपर लोग बैठे होंगे, कोई आईएएस अधिकारी होंगे, किस स्थिति में क्यों भुगतान किया गया, यहीं से आरोप लगना शुरू हुआ। और इसी आरोप की जांच निगरानी विभाग, झारखंड सरकार की निगरानी विभाग कर रही है। तो अब जांच में सामने आएगा कि मामला क्या है। लेकिन एसीबी जांच से पहले इस मामले की जांच जो है विभागीय स्तर पर नगर विकास विभाग ने भी कराई। फरवरी 2020 में इस मामले को लेकर एक टीम आई थी जांच की और नगर निगम की कार्यकलापों की पूरी जांच की, कागजों की फाइल उन्होंने खंगाला। उसके बाद अपने स्तर से रिपोर्ट देखा, तब उनको लगा कि इसमें कई लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। और वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हुए ही, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि 3 आरोपी जो जिनके कार्य में ये सब हुआ, उसमें 3 नगर आयुक्त पर जो है वो जांच के दायरे में है। उसमें एक नाम मनोज कुमार जो तत्कालिक नगर आयुक्त थे, दूसरा नाम जो है वो राजीव रंजन है और तीसरा नाम जो है वो चंद्रमोहन कश्यप जी का। ये तीनों के समय में जो कार्य हुए हैं उनके आधार पर ये जांच हो रही है। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल उर्फ शेखर अग्रवाल का नाम जुड़ा हुआ है। वो भाजपा के नेता भी हैं और जिस वक्त में ये मामला आया है उस वक्त में रघुवर जी की सरकार थी, कद्दावर नेता हैं भाजपा के। तो सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि आखिर ये कंसल्टेंसी से जो काम कराया गया, डीपीआर में भुगतान हुए, तो क्या ये भुगतान ज़्यादा हुए, क्या उससे कम में ये काम विभागीय स्तर पर हो सकती थी? इसलिए भी इस मामले की जांच एसीबी से कराई जा रही है। देखिए ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सच है कि सरकार ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को भेजकर जांच कराई
वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही काम हुआ। उस जांच रिपोर्ट के आधार पे ही झारखंड सरकार ने, हेमंत सरकार ने एसीबी जांच का आदेश दिया। तो एसीबी जांच कर रही है इस मामले का। अब भुगतान सही हुआ या गलत हुआ ये अभी कहना तो बहुत जल्दीबाजी होगा जब तक जांच पूरी ना हो जाए। अगर भुगतान ज़्यादा हुआ होगा तो होगा, और चूंकि एसीबी जो है प्रिलिमिनरी एफआईआर दर्ज करने के बाद ही जांच शुरू करती है, तो उसका भी एक अपना प्रोसेस है। नहीं, लेकिन ये जो कार्य हुए हैं वो टोटल कार्य का ही 200 करोड़ रुपए के आसपास में काम ही हुआ है। तो सवाल है कि इतना का घोटाला हो कैसे गया? टोटल जितना कार्य हुआ सारे के सारे घोटाला तो नहीं हो गए। कार्य कराने में एवज में जो भुगतान हुए होंगे वो कुछ ही राशि हुई होगी मास एंड बॉयज कंपनी को, जो डीपीआर कंसल्टिंग एजेंसी थी। तो सवाल है कि पूरे ये जो राशि बताई जा रही घोटाले का, इतनी राशि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये भी है। दूसरी बड़ी बात है कि एसीबी इस मामले को लेकर फाइल अभी तक ले चुकी है, लेकिन पूछताछ नहीं कर पाई है, न तो जो तत्कालिक जो पदाधिकारी हैं उनसे और न ही पूर्व मेयर से। तो क्या इनसे भी पूछताछ होगी? देखिए, ऐसा है कि ये नॉर्मल प्रोसेस है। एसीबी अगर किसी भी मामले की जांच कर रही है तो जांच करने के बाद संचिकाओं को जब्त करने के बाद वो क्वेश्चनायर बनाएगी। क्वेश्चनायर बनाने के बाद जो जो आरोपित लोग हैं या जिन पर आरोप है, वो नेचुरल जस्टिस के तहत उनसे पूछताछ होगी ही। वो पूछताछ आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो, फाइल क्लोज होने के पहले या अंतिम कोई कार्रवाई होने के पहले पूछताछ होना। तो एक साल से, तो सवाल है कि एक साल से क्या एसीबी क्वेश्चन तैयार कर रही है अभी तक? हो सकता है एसीबी के पास और काम हो, कोरोना महामारी का बहाना हो, या फिर एसीबी सही ढंग से काम नहीं कर रही हो, कहने के लिए कोई भी बात हो सकती है, क्योंकि कोरोना तो एक बहाना है। तब तक तो नगर निगम चुनाव आ जाएंगे और अभी चुनाव की तैयारी भी चलने लगी है। तो देखिए, पॉलिटिकल लोग हैं ये लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं। इन लोगों को क्या है, इन लोगों को चुनाव तो चुनाव है, इन लोगों का तो पॉलिटिकल लोग है। हो सकता है कि जो लोग पूर्व मेयर से खुंदस रखते हैं उन्हीं के पार्टी के लोग, वही लोग इसको आगे बढ़ा दें, या फिर अभी तो दूसरे जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है झारखंड में, तो हो सकता है कि और तेजी आ जाए जांच के समय में। तो एसीबी जांच एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा ये तो? अब हो सकता है चुनावी मुद्दा बना दिया जाए इसको, ये कोई असंभव बात तो है नहीं। लेकिन पूर्व मेयर जो है वो लगातार कह रहे हैं कि भाई एसीबी छोड़िए, सीबीआई से जांच करा लीजिए, हम हर तरह के जांच के लिए तैयार हैं। पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल जो है लगातार वो मीडिया को इस बात को लेकर कह रहे हैं, और वो कहा कि इसमें कुछ है नहीं। वैसे उन्होंने कहा कि अभी पूछताछ के लिए कहीं ऊपर से कोई अभी तक न नोटिस आया है और न ही किसी अधिकारी ने उनसे पूछताछ किया है और न ही इस पर कोई चर्चा हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि उनको भी लग रहा है कि चुनाव आते आते शायद इस मामले पर कुछ ज़्यादा तेजी दिखाई जाए। हो सकता है राजनीतिक पहल शुरू हो जाए, क्योंकि इतना तो तय है कि धनबाद में मेयर के पद के लिए शेखर अग्रवाल मजबूत कैंडिडेट हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पिछले 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किए हैं, तो हो सकता है कि राजनीतिक पहलुओं को देखते हुए ये हो सकता है कि एसीबी चुनाव के पहले हमला तेज करे, या एसीबी जांच का कुछ रिजल्ट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग राजनीतिक लोग हैं। अच्छा, एसीबी की जांच के बाद से भी नगर निगम के कार्य क्रियाकलाप में कोई बदलाव आया है क्या? बदलाव अब उतना अंदर तक तो जाकर फाइल संचिका तो हम देख नहीं पाते हैं अब कि क्या है, नहीं हुआ बदलाव, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कि अब तो अधिकारी के जिम्मे काम है। नहीं, नगर निगम के बारे में आमतौर पे ये धारणा है कहीं पे भी कि नगर निगम भ्रष्टाचार से मुक्त हो ही नहीं सकती है। वो चाहे वो अगर आप कहें कि किसी का भी समय हो, किसी का भी राज हो ही नहीं सकता, ये मान के चला जा रहा है। नहीं, देखिए, इस पे हमको लगता है कि हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जिस चीज़ को जानते नहीं है उसके बारे में नकारात्मक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हो सकता है आप सही बोल रहे हो, लेकिन अभी हमको लगता है कि थोड़ी जल्दीबाजी होगी इस तरह की बात बोलने में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अगर कहें कि वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इन्होंने अपनी ओर से बिल्कुल सही कहा कि इस मामले पर चर्चा करना बेईमानी होगी, लेकिन ये बात सही है कि भ्रष्टाचार हुआ या नहीं ये भी जांच का विषय है, और इसको भी अपनी रिपोर्ट में एसीबी को ही बताना होगा कि क्या वाकई 200 करोड़ का घोटाला हुआ। अगर हुआ तो कौन कौन लोग शामिल थे, किन के हिस्से में रकम गई, और ये भी एसीबी को बताना होगा कि ये आरोप राजनीतिक नहीं है। ये अगर घोटाला हुए हैं तो निश्चित रूप से डीपीआर के जो कंसल्टेंट एजेंसी हैं या फिर जो उस वक्त के तत्कालिक पदाधिकारी हैं उनकी भूमिका क्या रही होगी।
जनता सच जानना चाहती है। राजनीति अपनी जगह है और विकास के नाम पर अगर कोई लूट हुआ है तो वो लूट आम जनता के पैसे का नहीं हो, इसका ख्याल सरकार को जरूर रखनी होगी। तभी जाकर विकास की गति, विकास की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। और इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि नगर निगम में जो भी गड़बड़ियाँ हुई है, प्रकलन घोटाले का जो भी राज है, वो एसीबी जल्दी से जल्दी जांच पूरी करे और जनता के बीच सामने लाए। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।